कांग्रेस कमजोर कैसे आप लोग आंकते हैं? अलग हो गए, अलग। कांग्रेस अकेले दम पे बिल्कुल सरकार को घेरने का काम करेगी, वो आप 4 दिन के अंदर देखने का काम करेंगे। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने आज विधायकों की बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, यह बैठक आज बुलाई गई थी। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ हुआ है। देखिए, 3-4 मुद्दा जो है जनता के लिए बहुत ही चिंतनीय है। एक तो विकास नहीं हो पा रहा है, गरीबी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया कि बिहार कहाँ है, सबसे निचले स्तर पर गरीबी में, विकास हुआ नहीं है, तो उस पर हम लोग घेरेंगे कि नीति आयोग जो आपके द्वारा बनाया गया है वो बता रहा है कि बिहार सबसे नीचे पावदान पर है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप जो उच्च शिक्षा में जो कुलपतियों को देख रहे हैं कि बिहार से बाहर लोग वाइस चांसलर्स बनाए जा रहे हैं और वो लूट रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या बिहार में शिक्षाविद नहीं है जो वाइस चांसलर बन सकते हैं? क्यों बाहर से लाना पड़ रहा है? इसका मतलब मिली जुली भगत है जो लुटवा रहे हैं आप। उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। तीसरा है जो पुलिसिया राज कायम हो गया है। आज साहब, एक दुल्हन शादी की है, वहाँ पर पुलिस घुस जाता है बिना महिला पुलिस के। एक शराब है वहाँ पे, शराब मिलता नहीं है। शराब पकड़ने के नाम पे कितने पुलिस गलत काम कर रहे हैं। क्या जो आप माफिया को पकड़िए ना, जो शराब लाके बेच रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, आप शराब माफिया को पकड़ नहीं रहे। सबका सेटिंग है ऊपर अधिकारियों से। तो आप कर क्या रहे हैं कि पुलिस को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हाँ पुलिस हर घर घुस सकती है। क्या कानून नहीं है? क्या वारंट नहीं चाहिए उसको? जहां मन तहां घुस सकता है, महिला को पीट सकता है बिना पुलिस महिला के। इसलिए इन चीज़ों को लेकर बालू का मुद्दा बहुत बड़ा है, जो घोटाला हो रहा है, पूरा तंत्र फेलियर है। उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने आज निर्णय लिया, सभी विधायकों ने कहा। कल हम लोग चक्ति लेके भी सुबह 10:30 बजे वहाँ खड़े रहेंगे। पहले नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर, दूसरे दिन फिर उच्च शिक्षा वाला जो कुलपतियों का है, तीसरे दिन बालू, सब पे लेके हम लोग विरोध का प्रदर्शन करेंगे, और सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष सदन में कमजोर पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी अलग है, कांग्रेस अलग है और मुद्दे जो तमाम है वो सरकार के खिलाफ ही हैं? ऐसा है कि कमजोर पड़ने का क्या सवाल है। एक विधायक भी जनता की ताकत लेके आता है सदन में, मजबूत है। हम लोग तो 19 की संख्या में हैं। आप कैसे समझ रहे हैं हम लोग कम है? और जहाँ तक विपक्ष की बात है, सबको सरकार को घेरना चाहिए। राजद को भी घेरना है, सीपीआई को, सीपीआईएम को, माले को, सब लोग को। इसलिए हम लोग अपने कांग्रेस की विचारधारा है, जहाँ सरकार विफलताओं पे हम लोग को आवाज़ उठानी है, और जनता की जो कठिनाई है उसकी भी आवाज़ उठानी है, और कांग्रेस पार्टी उसमें उठाने का काम करेगी। जो बात है वो सरकार के खिलाफ ही हैं। ऐसा है कि कमजोर पड़ने का क्या सवाल है। एक विधायक भी जनता की ताकत लेके आता है सदन में, मजबूत है। हम लोग तो 19 की संख्या में हैं। आप कैसे समझ रहे हैं हम लोग कम है? और जहाँ तक विपक्ष की बात है, सबको सरकार को घेरना चाहिए। राजद को भी घेरना है, सीपीआई को, सीपीआईएम को, माले को, सब लोग को। इसलिए हम लोग अपने कांग्रेस की विचारधारा है, जहाँ सरकार विफलताओं पे हम लोग को आवाज़ उठानी है, और जनता की जो कठिनाई है उसकी भी आवाज़ उठानी है, और कांग्रेस पार्टी उसमें उठाने का काम करेगी। जो बात आप बोल रहे हैं वो बात नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। तो मुद्दे एक हैं लेकिन रास्ते अलग अलग। नहीं, रास्ता अलग कैसे है? सब लोग देखिए, विपक्ष, जनता ने जिसे भी चुन के भेजा है, और विपक्ष में अगर है तो सरकार की विफलताओं पे जनता के हित में आवाज उठानी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो। साथ का क्या मतलब है? आपको जनता ने जिता के भेजा है। उपचुनाव में गठबंधन टूटा है। टूटने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सरकार को घेरने का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस कमजोर कैसे आप लोग आंकते हैं? अलग हो गए, अलग। कांग्रेस अकेले दम पे बिल्कुल सरकार को घेरने का काम करेगी, वो आप 4 दिन के अंदर देखने का काम करेंगे। यानी कि सदन में भी कांग्रेस अलग नजर आएगी? अलग का मतलब नहीं है। हम लोग तो जो जनता की कठिनाई है, महंगाई के खिलाफ हो, विकास की बात हो, गरीबी पे बात हो, रोजगार पे बात हो, उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर जिसको भी विपक्ष को लगता है कि सरकार नाकाम हुई है, वो लोग को भी उठाना चाहिए, और हम लोग से फिर मिलजुल के उठेगा विपक्ष का नारा। लेकिन आप लोग जो ये पूछ रहे हैं साथ मिल के चलेगा, साथ क्या होता है? हम लोग को जनता ने चुन के भेजा है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, अपना आइडियोलॉजी है, और बिल्कुल सरकार के विफलताओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम सवाल ये है कि महागठबंधन की बात है यहाँ। महागठबंधन आपने कहा कि टूट गई है, लेकिन जनता के मुद्दे तो वही हैं तमाम, आपके भी और आरजेडी के भी। महागठबंधन का हुआ था चुनाव लड़ने में, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा।
यहाँ विकास के मुद्दे पे, विफलताओं के मुद्दे पर गठबंधन नहीं है। गठबंधन सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर है कि आप लोग उसको डिफीट देने के लिए हम लोग एक साथ आएंगे। लेकिन आवाज़ तो एक व्यक्ति भी, मैंने कहा कि विधायक है तो जनता के आवाज़ बनेगा, सरकार की विफलताओं की आवाज़ बनेगा, इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें सरकार के नीतियों का, सरकार के विफलताओं का आवाज़ उठाना। मैं तो कहूँगा जो सत्ता में है, अगर उनको लगता है कि कुलपति लोग लूट रहे थे तो उनको भी आवाज़ बननी चाहिए। जनता के हित में आवाज़ उठाना, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबका दायित्व बनता है। तो जनता आपको वोट देके क्यों भेजेगी यहाँ पे? तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। सवाल कई थे जो हमने इनसे जाने हैं। और भी अपडेट्स हैं हमें इस नेशन के साथ। नमस्कार।